जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। संकट चौथ के दिन जरूर करे ध्रुवा से ये कुछ खास उपाय। सदैव बनी रहेगी गणपति की कृपा। संकट चौथ, जिसे माघ चौथ भी कहा जाता है, यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ज्योतिष के अनुसार संकट चौथ हिंदू कैलेंडर में माघ की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा व व्रत के लिए समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से गणपति को ध्रुवा यानी घास चढ़ाई जाती है। यह घास बहुत ही भगवान जी को प्रिय है और यदि हम गणपति को ध्रुवा चढ़ाते हैं तो ध्रुवा घास यदि गणपति जी को इस विधि से अर्पित की जाती है तो उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में ध्रुवा घास के महत्व का उल्लेख किया गया है। इस साल सकट चौथ 17 जनवरी को यानी शुक्रवार को मनाया जाएगा। यदि आप सकट चौथ के दिन ध्रुवा घास के कुछ उपाय करती हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। यह उपाय न केवल गणेश जी की कृपा प्राप्त करने में सहायक है बल्कि व्यक्ति की समृद्धि, सुख, शांति और बाधाओं के निवारण में भी सहायक होती है। सकट चौथ के महत्व। सकट चौथ को तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है, अर्थात वे केवल पानी का भी सेवन नहीं करती है और पूरे दिन उपवासी रहती है। व्रत के दौरान महिलाएं भगवान जी की पूजा करती है क्योंकि उन्हें संतान सुख और समृद्धि के दाता माना जाता है। संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश की पूजा करती हैं और उन्हें उनकी प्रिय ध्रुवा घास, तिल की लड्डू चढ़ाती है। इस दिन महिलाएं चंद्रोदय के समय व्रत खोलने के बाद भगवान गणेश जी की पूजा करके अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि की कामना करती है। संकट चौथ का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसे संतान सुख और जीवन में खुशहाली के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की सेहत अच्छी बनी रहती है। ध्रुवा घास का धार्मिक महत्व। ध्रुवा घास हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्वपूर्ण है। इसे एक शुभ और मांगलिक पौधा माना जाता है। विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा में ध्रुवा घास का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपनी क्षीण शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्रुवा घास का सेवन किया था। तभी से घास गणपति का प्रिय वस्तु मानी जाती है। हिंदू धर्म में ध्रुवा घास को भगवान गणेश के साथ जोड़ा जाता है और उनकी किसी भी पूजा में ध्रुवा को अर्पित की जाती है। आप घर की खुशहाली के लिए भी संकट चौथ के दिन ध्रुवा घास का उपयोग आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ उपाय। संकट चौथ पर भगवान गणपति को 11 ध्रुवा चढ़ाएं। यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या में जूझ रहे हैं तो संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 ध्रुवा की पत्तियां चढ़ाएं। आप ध्रुवा की 11 पत्तियां तोड़े और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध ले। गणपति को ध्रुवा चढ़ाते समय ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाई दूर होगी और सुख समृद्धि का अनुभव होगा। यही नहीं, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो उसे भी इस उपाय से दूर कर सकते हैं। संकट चौथ पर धन प्राप्ति के लिए ध्रुवा घास का उपयोग। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और धन अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है तो संकट चौथ के दिन यह उपाय आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश को ध्रुवा घास चढ़ाएं और पूजा के बाद उस ध्रुवा को अपने पर्स या घर की तिजोरी में रख दे। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय धन के स्थायित्व और वृद्धि में मदद करता है। मान्यता के अनुसार ध्रुवा घास भगवान गणेश की प्रिय मानी जाती है। इसे चढ़ाने से गणपति की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से न केवल आर्थिक समस्या दूर होती है बल्कि धन की आगमन भी हो जाता है। संतान सुख के लिए संकट चौथ पर आजमाएं ये उपाय।
यदि आप संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं तो संकट चौथ के दिन गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाने के बाद इसे पानी में प्रवाहित कर दे। यह उपाय भगवान गणेश की कृपा पाने की मदद करता है और इससे संतान सुख में वृद्धि होती है। यही नहीं, इस उपाय से आपकी संतान की सेहत भी अच्छी होती है, क्योंकि संकट चौथ मुख्य रूप से संतान का पर्व है, इसलिए इसी दिन इस उपाय को ज्यादा फलदायी माना जाता है। यदि आपको बिना वजह शत्रु परेशान कर रहे हैं तो संकट चौथ के दिन श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते समय ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके शत्रु दूर होते हैं और बाधाएं समाप्त होती है। इस उपाय से आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। संकट चौथ के दिन अपनाएं ये कुछ और महत्वपूर्ण उपाय। संकट चौथ के दिन पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पूजा में रखी गई गणपति भगवान की सूंड दाईं तरफ होनी चाहिए। इसके बाद विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा करें और चालीसा का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते समय उन्हें 2 सुपारी और 2 इलायची अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से किसी कार्य में आ रही बाधा दूर हो जाती है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान एक लाल कपड़े का उपयोग करें। इस कपड़े में श्री यंत्र और सुपारी रखें। इसके बाद इस कपड़े को बांधकर मंदिर में रखें और थोड़ी देर के बाद कपड़े में सुपारी और श्री यंत्र निकालकर अपनी तिजोरी में रख दे। इससे आर्थिक संकट दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है और इसीलिए उनकी पूजा करते समय दुर्वा अवश्य अर्पित करें। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के सामने धूप दीप जलाएं और वहीं बैठकर मंत्रों का जाप करें और कथा सुने। उसके बाद आरती करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।